असल में पुल के खंभे पियर सीधे नदी की तलहटी से नहीं बनाए जाते थे। इसके बजाय पानी के बीच एक सूखा कार्य क्षेत्र तैयार किया जाता था। इसके लिए नदी के तल में पास पास लकड़ी के खंभों की एक घेराबंदी बनाई जाती थी, जिसे कॉफर डैम अस्थायी बांध कहा जाता है। फिर उसके अंदर का सारा पानी निकाल दिया जाता था, जिससे एक बंद और सूखा क्षेत्र बन जाता था। लेकिन इन खंभों को मजबूती से खड़ा करना आसान नहीं था। इन्हें नदी की तलहटी में गहराई तक गाड़ना पड़ता था, जब तक कि वे कठोर चट्टानी परत तक न पहुंच जाए। चूंकि लकड़ी के खंभों के बीच से पानी रिस सकता था, इसलिए बाहर एक दूसरी घेराबंदी बनाई जाती थी और दोनों परतों के बीच की जगह में नीचे से ऊपर की ओर मिट्टी और रेत का मिश्रण भरा जाता था। इससे मिश्रण पानी में बिखरता नहीं था और जमकर जलरोधी दीवार बना देता था। फिर भी बाहरी पानी का दबाव कॉफर डैम को भीतर की ओर धकेलता रहता था। अंदर का पानी सामान्यतः इस दबाव को संतुलित करता, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। इसलिए लकड़ी के मजबूत सहारों से दीवारों को टिकाया जाता था। इसके बाद अंदर की गाद हटाकर नींव में पत्थर और गाड़े का भराव किया जाता था। जब यह सख्त हो जाता तो वह स्वयं सहारा देने लगता और लकड़ी के सहारे हटा दिए जाते। फिर तेजी से पुल के खंभे बनाए जाते थे। पत्थरों के बीच चूने का गारा भरा जाता था, जिससे पूरा ढांचा एक मजबूत इकाई बन जाता था। खंभे तैयार होने के बाद अस्थायी बांध हटा दिया जाता था। ज्वार आने पर नावों की सहायता से विशाल पत्थर की बीमें खंभों के बीच लाई जाती थी। जब जल स्तर घटता तो ये बीमें धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाती थी। इस तकनीक को फ्लोटिंग बीम इंस्टॉलेशन कहा जाता है। बीमों के ऊपर सड़क और रेलिंग बनाने के साथ साथ एक लंबा ढका हुआ गलियारा भी बनाया गया, ताकि यात्रियों को धूप, बारिश और हवा से सुरक्षा मिल सके। इस प्रकार ढके हुए पुल यानी कॉरिडोर ब्रिज लांग कियाओ का जन्म हुआ। हालांकि बहुत अधिक खंभे नौकाओं की आवाजाही में बाधा बनते थे, इसलिए दूसरे पुल में केवल 2 मुख्य खंभे बनाए गए और उनके बीच मेहराबदार संरचना जोड़ी गई। इससे जहाज आसानी से गुजर सकते थे और ऊपर का भारी पुल भी मजबूती से टिक सकता था। अंततः एक भव्य और विशाल पुल तैयार हुआ। खंभों के जलमुखी हिस्से को नुकीला बनाया गया, ताकि नदी का पानी दोनों ओर आसानी से बढ़ जाए और खंभों पर पड़ने वाला दबाव कम हो। पुल के ऊपरी भाग में जल निकासी के लिए 2 छिद्र भी छोड़े गए और सजावट के लिए 2 पौराणिक जल रक्षक मूर्तियां स्थापित की गईं। इस प्रकार आपने प्रसिद्ध अनशुन ब्रिज, अनशुन कॉरिडोर ब्रिज का निर्माण कर लिया। यह पुल चंगडू में स्थित है। यद्यपि वर्तमान पुल बाढ़ में नष्ट होने के बाद पुनर्निर्मित किया गया था, इसकी मूल उत्पत्ति युआन डायनेस्टी तक जाती है। यह उन 4 चीनी पुलों में से